Hello friends, this video will going to be the most fundamental and most basic video of spoken English part where we will going to understand what is exactly grammar is all about and how we can build our spoken English with respect to fluency and proper pronunciation of the words. Okay, so beware with this video. We will going to understand each and everything in detail in this particular video. So I welcome you all again in this particular channel. So the best way to get command over spoken English part. Okay, so spoken English में बेहतरी हासिल करने के लिए आसान तरीका कौन सा हो सकता है? Let's accept this challenge. Before that, क्या इंग्लिश आप सभी के सक्सेस में भी एंड डेली लाइफ में भी एक रोल प्ले कर रही है? यानी कि क्या ये आपके लिए सुविधा या असुविधा का कारण बन रही है? क्या ये क्या एग्जाम में आने वाले सवाल हर पेपर और ईयर के साथ अपना पैटर्न चेंज करते आपको नजर आ रहे हैं? क्या डेली के बोलचाल में आपको भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको भी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है? क्या आप भी एक अच्छी वाली इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो रुकिए, मैं आपको इतना यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आपका बिल्कुल ज़ीरो से सारा बेस क्लियर होगा विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश। और हम हमारी LSRW स्किल्स यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज हम डिटेल में सीखेंगे इन बाइलिंगुअल वे। सो बी विद दिस वीडियो, लेट्स बिगिन विद दिस, राइट? तो देखिए, अब आगे हम चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द बेस ऑफ इट। सो सबसे पहले बेसिक को समझने से पहले भी हमको ये समझना है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ करती है, राइट? वेयर एक्चुअली वी आर हैविंग द प्रॉब्लम। सो नाउ सी कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो ग्रामर में है, या वोकेबलरी में है, या प्रोनाउंसिएशन में है, या प्रैक्टिस में है? ओके, सो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है हमने समझना है। ओके, नाउ सी। सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि हम वाई वी डू फील पुअर इन इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश में खुद को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं? इवन हमने पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ा, एग्जाम्स पास करे, सब कुछ अच्छा किया, हम बोल भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कुछ न्यू ट्राई करने में इंग्लिश में हमको लगता है कि यार हमको बेसिक्स नहीं पता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग फर्स्ट। ओके, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, राइट? सो इट इज़ नॉट अवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए वाई वी डू फील शेम अबाउट द लैंग्वेज, राइट? सो इट जस्ट लैंग्वेज। तो हमने यही समझना है कि हमारी ये मदर टंग नहीं है, सो डेफिनेटली हमको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए। देन द अदर प्रॉब्लम इज वी आर नॉट अ नेटिव स्पीकर। हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है, वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम वहाँ के मूल निवासी नहीं है, या वो हमारी मेन लैंग्वेज नहीं है, राइट? दैट्स द रीजन हमको थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रॉपरली सीखने के लिए। देन द अनदर रीजन इज इंग्लिश को हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर सीखते हैं, राइट? हमने देखा है हमारे 10 तक 12 डिग्री एंड आगे भी एक सब्जेक्ट की तरह हमको पढ़ने को मिलता है। दैट्स द रीजन वी आर द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर ऑफ इट, राइट? तो इसमें कौन सी शेम की बात है कि हमको थोड़ा टाइम लग रहा है या हम थोड़ा टूटा फूटा स्टार्टिंग में बोलते हैं? नो इशू एट ऑल फॉर दैट, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट इट। ओके, देन द अनदर इशू इज हेजिटेशन टू स्पीक। हम लोग बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं। हमको अगर आंसर्स आते भी है तो हम डरते हैं कि हमारे फ्रेंड्स एंड बाकी के लोग क्या बोलेंगे, और फिर अगर हमने बोल दिया तो सब लोग हंसेंगे, वट एवर, हम बहुत हेजिटेट होते हैं टू स्पीक, राइट? नाउ सी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये हेजिटेशन चला जाएगा। नाउ सी, दूसरा और कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, पुअर वोकेबलरी। हम फील करते हैं कि हमारे पास हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में जल्दी जल्दी वर्ड्स नहीं आ रहे। वी डू फील लाइक दैट। कभी कभी हम ग्रामर में इज यूज करें, वॉज यूज करें, हैड यूज करें, हैव यूज करें, इसमें भी हमको क्लैरिटी नहीं होती है, राइट? अब हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ये सारी चीज़ें। और अनदर रीजन क्या हो सकता है? नो कांस्टेंट सपोर्ट एंड पीर ग्रुप। देखिए, कांस्टेंट सपोर्ट जो है ना वो इंटरनली एक हो सकता है और एक्सटर्नली एक हो सकता है। इंटरनल कांस्टेंट सपोर्ट मीन्स व्हाट? कि आपने 2 दिन अच्छे से सीखा, आपने प्रैक्टिस करी, आपने लिखा, आपने ट्राई करा, लेकिन उसके बाद है ना ये सब कुछ आपने धीरे धीरे कम कर दिया। आपका इंटरनल कांस्टेंट जो सपोर्ट होता है वो खत्म होने लगता है। एक्सटर्नल मीन्स द मोटिवेशन। हमको मोटिवेशन नहीं मिल पाती, हम ट्राई कर रहे हैं तो मतलब किसी एक रीजन से हम लोग छोड़ देते हैं, आगे वाले ने कुछ बोल दिया एक्सेट्रा। अब देखिए, और क्या रीज़न हो सकता है? हमारा पीर ग्रुप। हमने कोई सेंटेंसेस बोले, हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन हमको कोई ये नहीं बता पाता कि हमने गलती कहाँ करी, हमने कहाँ सुधरना चाहिए था, हमने क्या यूज़ करना चाहिए था, एक्सेट्रा। ओके, और अनदर रीज़न क्या हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? वी डू लैग इन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोगों को इंग्लिश का बेस नहीं पता होता है। दैट्स द रीज़न हम नई चीज़ें करने में, नए वर्ड्स यूज़ करने में हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, राइट? अनदर रीज़न क्या हो सकता है? नो प्रॉपर मटेरियल एंड रिसोर्सेज टू लर्न। ये भी एक चीज़ है कि हमारे पास या तो हमारी ओन लैंग्वेज में हमको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, और अगर मिल गए तो इतने होते हैं कि उसमें वी डू फील लैगिंग इन मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज। तो ये भी हमको एक प्रॉब्लम नज़र आता है। देन
एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी एंड क्यूरियोसिटी। सी देखिए, अगर आपके एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी अगर है तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि आप क्यूरियस है, राइट, टू लर्न द लैंग्वेज। नाउ सी, आपको एफर्ट्स भी सही जगह लगाने हैं और कंसिस्टेंट भी रहना है। सो इस वजह से आपकी क्यूरियोसिटी विल गिव यू द रिजल्ट दैट इज सक्सेस इन इंग्लिश, राइट। नाउ सी, तो नाउ वी हैव गॉट ऑल द प्रॉब्लम। सी, प्रॉब्लम एक दो या सारे या कुछ भी नहीं हो सकती, ओके, समटाइम्स वी डू फील, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हमने सीखना है, राइट। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, हम अब हमको किस बात का इंतजार है, लेट्स सी, लेट्स लर्न समथिंग, राइट। तो चलिए अब वो सीक्रेट पता करते हैं कि कहाँ से हमने सीखना है, बिल्कुल जीरो से। सम ऑफ देम ऐसे भी समझिए कि जिसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी जीरो, राइट। स्टिल दिस वीडियो विल गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, आपकी यहाँ से बेसिक क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएंगी, राइट। सी, नाउ सी, अब हमको फंडामेंटल बेस एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमको सीखना है, ओके। ये है क्या, तो देखिए, अगर हम पूरी इंग्लिश को अगर ले लें और उसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो द टू ग्रुप्स वुड बी, द फर्स्ट वन इज राइटिंग पार्ट और अकेडमिक पार्ट, जो जिसको हम लिखते हैं, राइट, एंड द अदर वन इज स्पोकन पार्ट, तो जिसमें प्रोनाउंसिएशन या डेली यूसेज की बातें होती है। नाउ सी, सबसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, अल्फाबेट। देखिए, हर एक लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट होता है, राइट। जैसे इंग्लिश है, उसका एक अल्फाबेट है, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, वॉट एवर द लैंग्वेजेस आर, उन सबका एक एक अल्फाबेट होता है। और जो हम जो बोलते हैं ना कि 26 अल्फाबेट्स, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। तो 26 लेटर्स होते हैं जिनमें हमारे कॉन्सोनेंट्स जो है वो 21 है एंड वोवल्स हमारे 5 है, राइट, A E I O U। तो ये हमारे वोवल्स है एंड 21 कॉन्सोनेंट्स है, ओके। नाउ सी, हमको पता है, राइट, हमारे घर में छोटे फूल के झाड़ होते हैं, राइट, पेड़ पौधे होते हैं। सो इमेजिन करिए देयर इज वन प्लांट और वन स्मॉल प्लांट, ओके। तो मान के चलिए कोई गुलाब का झाड़ है या मोगरे का, वट एवर, ओके। सो उस पर बहुत सारे फूल उगते हैं, राइट, एवरी डे वी सी दैट, हम हैप्पी फील करते हैं। तो ये जो बहुत सारे फूल है ना, मान के चलिए लेटर्स है A B C D E F वॉट एवर, ओके, टिल Z। और ये जो एक छोटा सा झाड़ है ना, वो अल्फाबेट है, ओके। एंड ये जो पूरा जो सराउंडिंग है ना, वो इंग्लिश है, ओके। सो अंडरस्टैंड लाइक दिस, जो लेटर्स है ना वो हमारे फूल है, और जो एक झाड़ जो है जो इन सब के लिए बना है वो अल्फाबेट्स है एंड बाकी का जो भी उसकी सराउंडिंग है वो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, ओके। होप इससे आपको बेसिक क्लैरिटी आगे होंगी, right? So alphabet is like in Hindi we do call varnamala, अक्षरमाला and all. So alphabet is a group and उसके अंदर जो चीजें हैं वो हमारे लेटर्स होते हैं, ओके। नाउ सी, स्पोकन पार्ट में क्या आएगा, सबसे पहले तो साउंड्स। सी, स्पोकन पार्ट्स में टू मेक योर प्रोनाउंसिएशन वेरी वेल, टू स्पीक नाइसली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर साउंड्स। सो इंग्लिश में हमारे टोटल 44 साउंड्स है, फोनेटिक्स अगर आप लोगों ने सुना है तो हम उसी की बात कर रहे हैं, ओके। So once you understand the sounds now, you will have the clarity how to produce the words, okay. So English में we are having 44 sounds, जिसमें जो है ना हमारे 24 consonants है and हमारे 20 vowels है, okay. अब देखिए वोवल्स भी है ना, हमने 2 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करते हैं। अभी हमको इतना नहीं सीखना है, इससे हम बस हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, हमको बस समझना है कि हम प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करें, राइट। सो इसमें मोनोफ्थोंग्स होते हैं जो कि हमारे 12 है, ओके, एंड 8 हमारे डिफ्थोंग्स है। नाउ सी, वोवल्स क्या होते हैं, जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे गले से सीधा आवाज बाहर निकल रहा है, राइट। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है ना उनमें कोई बैरियर नहीं आ रहा है, जैसे कि ई उ, ये सारे जो वोवल्स है ना, इनमें कोई हमारी जैसे कि हमारे जो ऑर्गन्स है ऑफ द माउथ, टंग, लिप्स या फिर टिप एक्सेट्रा, इन सब का हम यूज नहीं कर रहे। वोवल्स हमारा साउंड डायरेक्टली आ रहा है, दैट्स द रीजन वो वोवल्स होते हैं, ओके। सो इंग्लिश में है ना कुछ छोटे वोवल्स है जैसे कि राइट, और कुछ बड़े वाले होते हैं जैसा कि डीर, ईयर, राइट, बीर, ऐसा। सो बीर, सो ये जो सारे वर्ड्स है ना ये डिफ्थोंग्स में आते हैं। आने वाले टाइम में आगे हम और डिटेल में समझेंगे उसको। नाउ सी के साउंड जो 44 है, 24 कॉन्सोनेंट्स है एंड 20 वोवल्स है, ओके। सो कॉन्सोनेंट्स को, साउंड्स को मिलाकर जो है ना, यही दोनों जो साउंड बनेंगे, साउंड्स को मिलाकर ही हमारा सिलेबल बनेगा, ओके। सिलेबल क्या होता है हम आगे देखेंगे। सिलेबल के बाद हमारे वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स के बाद हमारे फ्रेज बनेंगे, फ्रेज के बाद हमारे सेंटेंस, देन वी आर हैविंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टू स्पीक, यहीं से हमारी वोकेबलरी बिल्ड होंगी एंड वी विल हैव द बेसिक क्लैरिटी ऑफ ग्रामर। फिर ग्रामर एंड वोकेबलरी हमको बनानी है आगे, राइट।
नाउ सी इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमको क्या करना है। नाउ सी लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द थिंग्स वेरी बेसिकली। ओके, हमने अभी देखा था कि हमारे स्पोकन इंग्लिश पार्ट में सबसे पहले साउंड्स आते हैं, राइट। सो वी आर हैविंग 44 साउंड्स इन इंग्लिश, राइट। अब साउंड्स देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साउंड्स क्या है, पी, टी, राइट, प, ट, च, एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे ऐसे हमारे साउंड्स हैं। अब ये साउंड्स में जब हम कोई वॉवल ऐड कर देते हैं, जैसे कि साउंड्स में इधर हमारे पास 20 वॉवल्स है एंड इंग्लिश के लेटर्स में 5 वॉवल्स है, राइट। तो ये जो वॉवल्स को जब हम इन साउंड्स के इन कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज करते हैं ना, तो सिलेबल बनता है। ओके, जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल, जैसे कि स्कूल, स्क ल, यहाँ पर स्कूल है ना, स्कूल है हमारी, तो इसमें 2 सिलेबल यूज है, राइट। तो स्क एंड ल, तो ये 2 सिलेबल हो गए। अब जब हमारी ये सिलेबल हम इनको मिक्स करेंगे, हम इनको एक साथ लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा वर्ड बनेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल, एक पूरा वर्ड हमारा बन गया, राइट। अब देखिए, अब हम है ना, जब वर्ड्स ही हम कुछ और ज्यादा यूज करेंगे। ओके, द वन थिंग इज दैट इन इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स इज द मोस्ट द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, द मोस्ट बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, वर्ड के बाद क्या आता है, फ्रेजेस आते हैं। ओके, नाउ सी फ्रेज क्या होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, द, टेबल, पेन, एनी वर्ड्स। हमने कोई भी वर्ड्स ले लिए जिनके मीनिंग कंप्लीट नहीं है, राइट। हमने ऐसे वर्ड्स ले लिए और उनको एक साथ लिखा, तो उसको बोलते हैं फ्रेज। जैसे कि इन द स्कूल, राइट, यहाँ पर हमने 3 वर्ड यूज करे, इन द स्कूल, तो ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। व्हाट इन द स्कूल, ना हमको आगे कुछ पता है ना पीछे कुछ पता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इन द स्कूल, ये एक फ्रेज है जो कि खुद में कंप्लीट नहीं है, दे डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग। ओके, दे डोंट हैव। नाउ ऑन द टेबल, ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑन एक वर्ड है, द एक वर्ड है, टेबल एक वर्ड है, तो इनका खुद का कंप्लीट मीनिंग है। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है वी डोंट नो, राइट। सो इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज फ्रेज। फ्रेज के बाद क्या होता है, फ्रेज के बाद क्लॉजेज आते हैं। देखिए, क्लॉज है ना, खुद में कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। तो दोनों तरीके की भी क्लॉजेस हो सकते हैं, जैसा कि द पेन इज ऑन द टेबल। अब ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस भी है, जैसे कि आई सेड यस्टरडे, मतलब यहाँ पर आई सेड सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज का पार्ट बन रहा है, राइट। सो क्लॉजेस क्या होते हैं, खुद में कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। हम इनको आगे वाले वीडियोज में है ना, जब स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे, वी विल टेक इट इन डिटेल, राइट। अभी तो हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि इंग्लिश का बेस कहाँ पर है, हम कैसे चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, कहाँ से चीजें आ रही है। हियर वी आर गेटिंग ऑल द क्लैरिटी, राइट। सो नाउ सी क्लॉजेस के बाद क्या आता है। ओके, लेट मी टेक इट हियर। सो सी क्लॉजेस के बाद जो है ना, हमारे सेंटेंसेस आते हैं। ओके, सेंटेंस, सो सेंटेंस का भी हम बिल्कुल सारा सब कुछ सीखेंगे ना। उसी सेंटेंस क्या होता है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सेंटेंस के पास खुद का कंप्लीट मीनिंग होता है। ओके, सेंटेंस आर देमसेल्फ, दे आर देमसेल्व्स कंप्लीट इन मीनिंग, राइट। तो वो खुद में कंप्लीट होता है, उनमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, राइट। तो ये 2 चीजें उसमें होती है, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स और उनके पास खुद का एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है। अब सेंटेंस के बाद क्या आता है, सेंटेंस के बाद हमारे पैराग्राफ्स आते हैं। ओके, सेंटेंस के बाद हमारे पैराग्राफ्स आते हैं, जैसे कि हमने 3-4 सेंटेंस को ले लिया, एक पैराग्राफ लिखा, फिर और 2-3 सेंटेंस ले लिया और एक पैराग्राफ लिखा, तो ये पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में जब हम यूनिटी, ओके, एंड कोहेरेंस, व्हाट आर दे, अब ये क्या होते हैं हम समझते हैं, राइट। नाउ सी, यूनिटी मीन्स लाइक थीम, है ना, एंड कोहेरेंस मीन्स कनेक्टिंग द थिंग्स। ओके, हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउएवर, हमारे पास 2-3 पैराग्राफ है, हमने यूज करा हाउएवर, मीन वाइल, देयर फॉर, हेंस, ये क्या कर रहा है, हमारे पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब थीम क्या है, जैसे कि आपको बोला गया है कि राइट अ लेटर ऑन, राइट एन एसे ऑन स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, ऑन योर फेवरेट बुक एक्सेट्रा, तो हम उस थीम के ऊपर लिखते हैं, हम बुक के ऊपर ही लिखते हैं, हम कॉलेज के ऊपर ही इर्द गिर्द लिखते हैं, राइट। सो वो हमारी थीम बनती है। तो जब थीम हमारी प्रॉपर कनेक्टिव्स के साथ लिंक हो जाती है और इन दोनों में जब यूनिटी एंड कोहेरेंस आता है, तो तब एक कंपोजिशन बनती है। ओके, तो यही कंपोजिशन आगे जाकर एक नॉवेल बनेगी या कोई आर्टिकल बनेगा, राइट, या फिर कोई बुक बनेगी या फिर एनीथिंग। ओके, सो कंपोजिशन इज अ कंप्लीट बुक और समथिंग। ओके, तो ये हमारा इंग्लिश का बेस था, जहां पर हम सबसे पहले साउंड समझते हैं, फिर सिलेबल आते हैं। हमको साउंड के बाद अगर हम वर्ड समझेंगे तब भी चलेगा, बट सिलेबल फॉर योर क्लैरिटी आई हैव गिवन इट और आई हैव एक्सप्लेन्ड इट।
वर्ड के बाद फ्रेज आते हैं, हमको पता होना चाहिए, देन क्लॉजेज आते हैं, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ, एंड फिर उसके बाद हमारी कंपोजिशन रेडी हो सकती है. सो दिस इज समथिंग वेरी बेस और फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, राइट. देन नाउ सी लेट्स अंडरस्टैंड कि स्पोकन इंग्लिश पार्ट में क्या आता है. ओके, व्हाट डज इट इंक्लूड, राइट. तो यहाँ पर क्या आता है स्पोकन इंग्लिश पार्ट में. तो सबसे पहले देखिए, हमने एज अ अटेंटिव लिजनिंग करनी है. ओके, हमारे पास अटेंटिव स्किल्स होने चाहिए, द थिंग. ओके, देन कन्वर्जेशनल स्किल्स भी होने चाहिए, देन ग्रामर फॉर स्पीकिंग हमको, ये हम आगे आगे की क्लासेस में देखेंगे. ओके, देन वोकेबलरी बिल्डिंग एंड रिपीटेशन होनी चाहिए. आई एम सॉरी फॉर द नॉइसेस एंड ऑल द बैकग्राउंड नॉइसेस. ओके, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. Then pronunciation, how to make pronunciation well. Then accent neutralization and fluency and confidence building भी हमको soft skill में आ जाता है. ये सब हमने देखना है and we will going to look into it as well, right. Now so let's understand what we were providing. हम 2 तरीके के वीडियोस डालेंगे इस चैनल पर, so please do subscribe there. ओके, पहले तो होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियो जिसमें ये सारे आ जाएंगे. ओके, यूपीएससी स्टेट रिलेटेड, ईपीएफओ, एपीएफसी, एसएससी, जेल, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स इंक्लूडिंग नेट सेट. ओके, नेट सेट प्रिपरेशन, देन पीजीटी, टीजीटी एक्सेट्रा. ओके, एंट्रेंस एग्जाम्स. देन क्वालिटेटिव वीडियो में हम क्या डालेंगे, ग्रामर की क्लासेस होंगी, वोकेबलरी बिल्डिंग क्लासेस एंड परफॉर्मेंस क्लासेस होंगी, इंग्लिश प्रैक्टिस सेशंस एंड कोर्सेस होंगे. देन बेसिक टू एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड ऑल होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वीडियोज ऑन योर डिमांड. जो भी आप चाहेंगे हम वी विल गिव इट प्रायोरिटी. ओके, सो प्लीज डू कमेंट ओवर देयर. सो वी आर इन द सर्विस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड यूथ एम्पावरमेंट. Okay, so part 2 is on the way. Please bear with this video, watch it, share your comments and views, as because your each and every word is very invaluable for us. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe.